नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कैलेंडर ट्रिक्स उंगलियों पर भाग 2 बनाते समय अपार खुशी का अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि कैलेंडर ट्रिक्स उंगलियों पर भाग 1 को देखने वाले लोगों की संख्या 4 लाख को पार करने वाली है। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, उस वीडियो को देखने के बाद मुझसे कई मेरे दोस्तों ने यह अपील किया था कि उस ट्रिक के माध्यम से अन्य तरीके के सवालों को कैसे हल किया जाए, इस पर भी आप कोई वीडियो जारी करिए। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज मेरा यह वीडियो है। लेकिन इस वीडियो को देखने और समझने के लिए यह जरूरी है कि आप उस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि उसको बिना देखे और समझे ये वाला प्रश्न आपको समझ में नहीं आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। ज्यादातर मेरे दोस्तों ने पूछा था कि इस तरह के सवालों को कैसे हल करते हैं। यदि 15 जनवरी सन 2000 को रविवार था तो 15 जनवरी सन 2013 को कौन सा दिन होगा? तो ट्रिक सारे वही हैं। अब इसमें थोड़ा सा अप्रोच आपको ये बदलना है कि लिखा है 15 जनवरी सन 2000 को रविवार था, तो अब डायरेक्ट इस वाले तिथि को अगर निकालेंगे मेरी विधि से आपको, तो आंसर लगेगा कि गलत है, क्योंकि इसमें कुछ बात अलग है। इसमें दिया है 15 जनवरी सन 2000 को रविवार था, लेकिन यदि लिखा है, यानी कि जरूरी नहीं कि इस दिन रविवार ही वास्तव में भी हो कैलेंडर में देखने पर। तो सबसे पहले आप पता करिए 15 जनवरी सन 2000 को वास्तव में रविवार था या नहीं था। तो आइए लगाते हैं 15 जनवरी। हमारे ट्रिक के हिसाब से 15 का मतलब 15 लिखेंगे प्लस जनवरी का कोड क्या है, तो 033, यानी जनवरी यानी कि 0 कोड है, जनवरी का कोड 0 और सन 2000 का मतलब पहले हम इसके बारे में बात करेंगे, फिर इन दोनों के बारे में बात करेंगे। सन 2000 का कोड क्या है, तो 16 17 18 19 20, यानी 6420, 6420, यानी इस पे जो आएगा 6, इस पे आएगा तो 4, इस पे आएगा तो 2, इस पे आएगा तो 0। तो 16 से शुरू करते हैं, 16 17 18 19 20, इस पे आया, यानी कि हमारा कोड हुआ 2000 का 6। पिछला वीडियो से भी आप समझ सकते थे। अब कुछ छात्र इस पे भी मुझसे बार-बार प्रश्न पूछते थे कि लास्ट में डबल जीरो जो है इसको कैसे लिखेंगे। इसके जगह पर अगर कोई अंक होता तो उसको लिखते, डबल जीरो है तो नहीं समझ आ रहा तो डबल जीरो लिख लीजिए। अब इसमें लीप वर्ष कितने पढ़ेंगे, तो लीप वर्ष जानने के लिए 4 से भाग देते हैं और भागफल लिखते हैं। तो 0 0 भाग देंगे तो 0 0 ही आएगा। अगर बाई चांस मान लीजिए कुछ देर के लिए कि यहाँ पे 0 0 की जगह पे अगर 0 4 होता तो क्या करते, 0 4 होता तो हम यहाँ पे ये जो है 4 लिखते और फिर 4 में लीप वर्ष कितना पड़ेगा, तो 4 से भाग देते तो 4 कहीं हम 4 लिख देते। फिर बाई चांस ये मान लीजिए कुछ देर के लिए यहाँ पे 2 अगर होता या 3 होता या 1 होता तो क्या करते। मेरे कई दोस्तों ने इस पर सवाल पूछा था कि 2 को क्या करेंगे, तो 2 में 2 को तो 2 लिख देंगे। अब अगला काम ये होता है कि इसमें लीप वर्ष ज्ञात करना, कितना वो लिखना। तो 2 में 4 से भाग देंगे तो 4 से भाग एक बार भी नहीं जा पाएगा 2 में, तो इसका मतलब 4 से एक बार भी भाग नहीं जा पाएगा, यानी कि लीप वर्ष में 0 पड़ेगा, यानी 2 सालों में लीप वर्ष एक भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर चौथा साल लीप वर्ष होता है, इसलिए यहाँ पे 0 लिखेंगे। अब पुराने सवाल पे आते हैं, यानी 0 0 में 0 0 को 0 लिखेंगे और इसमें लीप वर्ष कितना पड़ेगा, तो 0 0 तो 0 0, यानी कुछ नहीं। अब मैंने बताया था कि सबको 7 से तब तक कटाते हैं जब तक कि वो 7 से कम या 7 न हो जाए। तो इसको या तो टोटल जोड़ दीजिए, 15 6 21, अब 21 में 7 से भाग देंगे तो 7 3 के 21, तो 3 पर हुल्ले जाते हैं कुछ लोग, ध्यान, ये गलती हो जाती है। 7 3 के 21 तो 3 नहीं लिखना है, शेषफल कितना आया 0, तो 0 पे ध्यान देना है हमेशा। याद रखिए, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब भी 7 से भाग दीजिए शेषफल पर ध्यान ले जाइए, यानी 100 से 7, 100 से शेषफल, और 4 से भाग दीजिए तो भागफल पे ध्यान ले जाइए, यानी कि 0। तो 0 का मतलब होता है रविवार, 7 आए या 0 आए तो रविवार। तो यहां पे हम लिख सकते हैं 0 का मतलब इस दिन वास्तव में क्या था, तो रविवार था। लेकिन मैंने एक बात और बताया था कि जब लीप वर्ष रहे तो और उसमें जनवरी और फरवरी की यदि बात हो तो लास्ट में हम -1 कर देते हैं, तो ये लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष निकालने का टेक्निक क्या है, जब लास्ट में डबल जीरो रहे तो 400 से कटा कर देखते हैं, कट जाए तो लीप वर्ष। फिर से सुनिए, जब लास्ट में डबल जीरो हो तो हम उसको 400 से कटाते हैं, कट जाए तो वो लीप वर्ष होता है। और लास्ट में डबल जीरो ना हो, यानी कि 1 0 हो या कोई और अंक हो, तो 4 से कटाते हैं और कट जाए तो उसको हम लीप वर्ष समझते हैं। तो इसको हम 400 से कटाएंगे, कट जाएगा, यानी कि लीप वर्ष है।
और ये जनवरी फरवरी की बात है, इसलिए इसमें -1 करेंगे। तो 7 में से 1 घटा देंगे तो 6, 6 का मतलब शनिवार या रविवार में से 1 दिन घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा वास्तव में कि इस दिन वास्तव में क्या था, तो शनिवार। ये -1 नहीं करेंगे तो आंसर गलत आएगा। कुछ मेरे दोस्त ये भी पूछते हैं कि जनवरी फरवरी के अलावा अगर कोई तिथि रहे, यानी कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और लीप वर्ष रहा तो क्या -1 करेंगे? नहीं करेंगे। केवल जनवरी फरवरी अगर हो और लीप वर्ष रहे तभी -1 करेंगे, जैसे इसमें शनिवार आया। यानी अब यहां पे ध्यान दीजिए, वास्तविक यानी सच्ची तिथि क्या है, सच्चा तिथि क्या है, शनिवार है। लेकिन ये क्या कर रहा है, इस दिन क्या था, रविवार, यानी कि ये क्या है, झूठा है। तो मैंने ट्रिक ही बनाया है ताकि आपको हमेशा कंफ्यूजन ना हो कि झूठा कितना आगे है, यही आपको ज्ञात करना है। झूठा कितना आगे है, तो ये तो सच्चा है, यानी कि आपका द्वारा निकाले गई तिथि सही है, शनिवार। तो झूठा कितना आगे है शनिवार से, तो झूठा कितना, ये तो सही है, झूठा ये है, तो झूठा ये कितना आगे है, तो शनिवार से रविवार 1 दिन आगे है। यानी शनिवार में 1 दिन जोड़ेंगे तो ये झूठा वाला दिन आ जाएगा रविवार, यानी कि इसमें +1 जोड़ने से क्या आ जाएगा, झूठा दिन। एक इस तरह से कहानी से याद रखिए, जैसे अगर कोई लड़का है वो हमेशा शुक्रवार को शनिवार कहता है, शनिवार को रविवार कहता है, रविवार को सोमवार कहता है। तो बाई चांस अगर आज बृहस्पतिवार है और उसकी भाषा में हमको कहना हो कि आज कि तुम्हारे हिसाब से आज कौन सा दिन है, तो उसकी भाषा में अगर आज बृहस्पतिवार है तो हम उससे कहेंगे कि आज शुक्रवार है, तो वो सही मान लेगा। तो उसी तरह से इसमें एक झूठा दिन देता है, उसके हिसाब से झूठा ही आंसर पूछता है। तो यानी कि सच्चे दिन में +1 जोड़ देने से इसके हिसाब से झूठा वाला आंसर आ जाएगा। अब हम अगला निकालेंगे 15 जनवरी सन 2000 को कौन सा दिन था, और जो आंसर आएगा उसमें +1 जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसमें 15 का 15 जनवरी का कोड है, आप इसमें देख सकते हैं जनवरी पहले पर है, यानी कि 033 यानी 0, और 2000 इसको 20,100 कहिए या 2000 कहिए। तो पहले शुरू के 2 के बारे में बात करते हैं, फिर लास्ट वाले 2 के बारे में बात करते हैं। इसमें भी शुरू के 2 के बारे में बात किए थे, फिर लास्ट वाले 2 के बारे में। शुरू वाले 2 के बारे में कहेंगे तो कहेंगे 2000 या कहेंगे 20,100। तो 16, 17, 18, 19, 20, तो इसका मतलब है 6, 4, 2, 0, तो ये 6 है, यानी कि 6। अब लास्ट वाले 2 की बात करें तो 13 लिख देंगे, और 13 में लीप वर्ष कितना आएगा, तो 4 से भाग देंगे तो 4 तिहाई 12। इसमें भागफल लिखते हैं 3, यानी कि शेषफल लिख दीजिए। शेषफल तो 7 से भाग देते समय लिखते हैं। अब या तो टोटल जोड़ के लिख दीजिए और फिर कटा दीजिए। यहां पर हम टोटल जोड़ के 21 में से 7 से भाग दे दिए थे, या हम ये भी कर सकते थे 7 गुना के 14 शेषफल 1, या जो ही 15 लिखा करिए 7 से कटा के 1 लिख दिया करिए, ऐसे भी हम कर सकते हैं। 1 और 6 1 7, तो 7 का मतलब 7 के साथ 0 हो जाएगा। अब यहां पे क्या करेंगे, अब या तो टोटल को जोड़ के और 7 से भाग दीजिए, या एक 7 कटर विधि मैंने भी बताया था, 7 गुना के 14, तो 2 नहीं लिखना है, याद रखिएगा, 7 गुना के 14 2 नहीं, शेषफल 1, 7 1 7 और शेषफल 6, और ये 3 है, तो 6 1 6 6 6 1 7, 7 कटर, या तो जोड़ के भी टोटल लिख सकते हैं 7 से कटा के, या 7 कटर विधि कहता है कि 7 या 7 से जो ही ज्यादा हो तो 7 को पीछे छोड़ दीजिए, तो 6 1 7 हटा दीजिए, 6 3 9 7 इसमें से हटा दीजिए, यानी कि कितना बचा 2, या टोटल जोड़ के भी 7 से भाग देंगे तो इतना ही आएगा। तो 2 का मतलब हुआ पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार, यानी वास्तविक दिन ये क्या है, ये सच्चा दिन है। लेकिन उस झूठे दिन के हिसाब से अगर इसको हम बताएंगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा, +1, यानी हमारा आंसर आ जाएगा मंगलवार, तो हमारा आंसर आ जाएगा बुधवार, यानी परीक्षा में आपको बुधवार पर टिक करना पड़ेगा। एक यहाँ पे और बात ध्यान दीजिएगा, बाई चांस 15 जनवरी सन 2000 को कभी कभी ऐसा हुआ कि रविवार ही आपका वास्तविक आंसर आ जाएगा, यानी कि वो सच्चा ही है, उसको झूठा मत मानिएगा। यानी कि रविवार ही अगर आ जाए उस दिन, वास्तव वाला दिन भी, झूठा वाला दिन भी रविवार हो और सच्चा वाला भी दिन रविवार ही आ जाए अगर कभी, तो यानी कि अब इसको भी निकालिएगा और जो आंसर आ जाए उसी को सही मान लीजिएगा। आप उसमें ना प्लस करना है या माइनस भी नहीं करना है, यानी ये समझ सकते हैं कि रविवार ये है और रविवार वो भी आ जाए, झूठा वाला भी तो हम सच्चा वाला भी, तो आप समझिए कि झूठा 0 दिन आगे है, फिर लास्ट वाला निकालिएगा इसको, उसमें भी आप क्या कर दीजिएगा, तो 0 दिन जोड़ दीजिएगा, यानी कि वही दिन बता दीजिएगा, आपका वही आंसर हो जाएगा। अब
-1 जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, ये करना कभी मत भूलिएगा। और दूसरी कि मेरे वीडियो में कुछ लोग पूछते हैं कि 1112 में इस तिथि को कौन सा दिन था, या 1214 में 15 जनवरी को कौन सा दिन था। तो इतना पुरानी तिथियां परीक्षा में नहीं पूछी जाती हैं। आपको हमेशा प्रश्न परीक्षा उपयोगी पूछना चाहिए। और दूसरी बात कि जब भी आप कोई प्रश्न पूछे तो डायरेक्ट प्रश्न न पूछ के, जैसे मैंने ये लिखा 15 + 0 + 6 + 0, ऐसे लिख के टोटल लिख के 7 से कटा के आप ये दिखाइए कि कितना आ रहा है, तो 0 0 का मतलब रविवार। इस तरह से अब लिख के अगर प्रश्न आप पूछेंगे तो मैं बता सकूंगा कि गलतियां कहां आपने की है, और इससे आपको समझने और समझाने में भी आसानी होगी। इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और कमेंट बॉक्स में आपको कोई प्रश्न लिखना होगा तो तब लिखिएगा जब इस वीडियो को आप 2 बार देखिएगा। इसके बावजूद भी अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा, प्रश्न पूछिएगा, मैं इसका उत्तर जरूर देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।